हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? सिमरस टैरो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम एक और टैरो सेशन के साथ आ गए हैं और आज के टैरो सेशन का टॉपिक है कि आप क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, आपका क्या प्लान है वर्सेस भगवान जी ने या यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच के रखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे और इसके लिए हमेशा की तरह 3 पाइल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। आप इन तीनों पाइल्स के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है और या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी पाइल्स पिक कर सकते हैं, जिसका टाइम स्टैम्प और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय, सिमरन टैरो में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया है, ये उनकी रीडिंग है। आज हम देख रहे हैं योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान। तो हम यहाँ पे 5-5 कार्ड्स लेंगे। पहले आपका प्लान क्या है आपकी लाइफ को लेकर वर्सेस यूनिवर्स ने क्या प्लान कर रखा है आपके लिए, और फिर अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो हम वो देखेंगे। द टावर, पहला कार्ड ही टावर का आ गया। दूसरा द लवर्स, द हायरोफेंट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। हम्म तो देखिए, आपका आपकी लाइफ को लेकर जो प्लान है, जो इच्छा है, आप ये चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आपकी एक ऐसी पहचान बने, ऐसी आइडेंटिटी बने जो आपके पूरे फैमिली वाले, आपके जितने भी नोन हैं, चाहे आपके ऑफिस के लोग हैं, पड़ोस के हैं, कम्युनिटी है, पूरा समाज है, और कईयों के लिए तो ये पूरा आप चाहते हैं कि आपके देश में या वर्ल्ड में आपकी एक ऐसी पहचान बने कि आपको लोग पूरे रिस्पेक्ट से एज अ वाइज पर्सन आप इस्टेब्लिश हो जाए उनके दिमाग में, उन आपकी इमेज आप ऐसी चाहते हैं। तो ये आपका आपकी लाइफ को लेकर प्लान है और आप ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप की फैमिली में और आपकी लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेन रहा है। आपकी फैमिली में भी ये चीज़ हो सकता है रिपीटेडली हुई है, जहाँ हमेशा किसी ने फ़ायदा उठाकर आपकी अच्छाइयों का या आपकी फैमिली की अच्छाई का फ़ायदा उठाकर आपकी दुनिया हिला दी, आपकी फैमिली को हिला दिया, आपको हिला दिया। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये आपकी फैमिली का, आपके अपनों को लेकर आपने ये चीज़ देखी भी है, जहाँ बहुत ज़्यादा वुंड्स मिले हुए हैं फैमिली में ही आपस में। यहाँ पे ये मैसेज भी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन आपने देखा है, आपका बचपन पेन में देखा है, और आप कई बार बार-बार उस पास्ट में जाके रीलिव करने की कोशिश करते हैं कि कहीं से वो खुशियाँ जो नहीं मिल पाई, आपका अंदर से नीड उठती है कि वो खुशियाँ आपको मिलें। और अब आप इस तरह से एस्टेब्लिश होने का आपका प्लान है, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, जहाँ आप खुद के साथ भी शांति में आएँ और आपकी फैमिली में अभी जो भी जनरेशन है, यंग जनरेशन है या करंट जनरेशन है, वो भी उन पेनफुल जो मेमोरीज़ हैं, उनको हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए, हील अपने आप को करते हुए, अब खुशी-खुशी अपनी लाइफ में रहना शुरू कर दें। आपका ये प्लान है कि आप इतने वाइज़, इतने अपने ऊपर आप शायद काम भी कर रहे हैं अभी यहाँ पर, जिससे आपकी जितनी भी वो उस तरह के लोग थे जिन्होंने आपको पेन दिया या आपकी फैमिली को पेन दिया, उन लोगों को बिना खुद को और बिना अपनों को
नेगेटिवली अफेक्ट हुए, आप उनसे डील करते हुए उनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से आउट करने का प्लान है आपका। और ये आप अपनी सूझबूझ से करना चाहते हैं, आप उतनी पावर में आना चाहते हैं जहां आप फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, फिजिकली बहुत पावर में आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं, और उसके बाद आप उन लोगों से, उस जगहों से, उस सिचुएशन से डील करते हुए आपकी लाइफ आप बनाना चाहते हैं, और अपनों की लाइफ भी। आपको अब लाइफ में यही प्लान है आपका कि जो नेगेटिव चीज़ है उसकी जड़ काट के आप हमेशा के लिए उसको अपनी लाइफ से आउट करने का प्लान है आपका। और ये चीज़ आप अपने आप को स्थिर रखते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हुए अपनी लाइफ की नींव आप ऐसा रखना चाहते हैं कि पास्ट के जो पेनफुल एक्सपीरियंस हैं वो हमेशा के लिए पास्ट में ही रह जाएं। हम्म। आप अपनी कम्युनिटी, अपने अपनों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्रोथ देख रहे हैं अपनी। आपका प्लान है लाइफ में ऐसी सॉलिड ग्रोथ बनाने का कि जिससे आपकी जनरेशन्स जो हैं फैमिली की, आपकी आने वाली जनरेशन्स, और आपकी जो अभी करंट हैं जो भी कम्युनिटी के लोग, जो भी आपके खास हैं, मुझे तो ये कम्युनिटी ही ज़्यादा लग रही है आपके साथ साथ। तो आप चाहते हैं उनका जब भी वो व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता रहे तो भी कभी भी वो दुख के पल ना लेकर आए। आप हर तरह से इतनी ग्रोथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और ये इस वजह से है क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में बहुत वुंड्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं, आपके बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस, बहुत ट्रिक भी आप लोगों के साथ हुई है, आपकी फैमिली के साथ या आपके साथ हुई है, जहां आप बार बार अपने अपनों से आपको अलग भी होना पड़ा है। चाहे आपके अपने खास कोई भी हो, आपके खास रिश्तेदार, दोस्त, और आपकी इमीडिएट फैमिली भी हो सकती है, लवर्स भी हो सकते हैं। तो आपकी आपका प्लान ही है अपनी लाइफ को लेकर कि अब आपको इस्टेब्लिश इस तरह के इस व्यक्ति के रूप में उभर के आना है जहाँ ये चीज़ें कभी छू भी ना पाए आपको। और ये जो प्लान है आपका, ये बहुत नेक प्लान है क्योंकि इसमें आप सबको साथ लेकर भी उनकी खुशहाली भी आपको ध्यान में रखते हुए आप उस तरह से इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, उनके एक समझदार मुखिया, समझदार लीडर के रूप में आप बेसिकली उभर के आना चाहते हैं, जो हर तरह की ट्रिकी एनर्जीज, हर तरह के पेनफुल मेमोरीज से अपनों को बाहर निकाल के, यानी प्रोटेक्ट, गार्ड करके रखे। आप वो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये तो है आपका प्लान अपनी लाइफ को लेकर। और आपकी गॉड का क्या प्लान है आपकी लाइफ को लेकर? उन्होंने क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान है उनका? डिवाइन हेल्प, appropriate timing, great loss, Shatrugna, inconceivable destiny। तो देखिए, पाइल नंबर 1, गॉड ने आपके लिए ये सोचा हुआ है, गॉड का प्लान ये है कि इवन दो आपकी लाइफ में आपने बहुत नुकसान देखा है और शायद अभी भी देख रहे हैं, नुकसान इन द सेंस वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो धोखा हो सकता है, अपनों को खोने का हो सकता है, और कईयों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके खुद की बॉडी भी हो सकती है, इमोशनल या तो लॉस हो सकता है, साइकोलॉजिकल लॉस हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर एक्चुअल में कोई बीमारी के थ्रू भी लॉस हो सकता है। तो गॉड का प्लान ये है कि चाहे आपने ये देखा हुआ है या देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, पर डिवाइन हेल्प, यानी आपको ऐसी सिचुएशन में भी हमेशा हेल्प आपके आसपास रहेगी, जो आपकी वो नेगेटिव एनर्जी से आपको निकाल के, चाहे वो आपके अंदर विजडम आ जाएगी उन चीज़ों को लेकर। तो विजडम भी हमारे अपने आप नहीं आती, राइट? हमारे कुछ आसपास ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हमारे अंदर वो विजडम डेवलप हम कर लेते हैं, कर पाते हैं।
तो आप गॉड का प्लान ये है कि इवन ये ग्रेट लॉस भी आपको हमेशा पॉजिटिव कुछ सिखा के जाएगा। ये हमेशा आपके ये लिखा हुआ है, और ये अगर आपसे फर्स्ट पार्ट रेजोनेट हुआ है तो सेकंड भी ये रेजोनेट होगा कि जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ सूझबूझ आपने दिखाई है या सूझबूझ डेवलप हुई है हमेशा, और ये आगे भी होगा क्योंकि ये गॉड का प्लान है हमेशा। और इसके चलते आपका जो लाइफ में आगे गोइंग फॉरवर्ड जो प्लान है गॉड का वो ये है, जो भी ग्रेट लॉस हुआ है वो इस विजडम के चलते जो आपने एक्वायर किया और जो टाइमली आपके अंदर से वो निकल के भी आती है, उससे आप हमेशा आगे गोइंग फॉरवर्ड लाइफ में हमेशा आप अपने जो एनिमीज हैं, पर्सनल एनिमीज हों चाहे फैमिली के एनिमीज हों और चाहे आपके अंदर के दिमाग के एनिमीज हों, उन पे हमेशा आप विनिंग साइड आप रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत हमेशा रहेगी अपने एनिमीज को, अपने लाइफ में आने वाली जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की। और फिर गॉड का प्लान ये भी है इन चीज़ों के थ्रू बताने का, इन विजडम के। इवन आप आपका जो प्लान है गॉड एकदम आपके साथ ही है, वो हायरोफेंट में आप इस्टेब्लिश होंगे भी, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट के पीछे भी गॉड का प्लान यही है कि आप में इन लॉस के थ्रू, इन इवेंट्स के थ्रू, इन पेनफुल मेमोरीज के थ्रू, इंसिडेंट्स के थ्रू आप हायरोफेंट ही तब इस्टेब्लिश होंगे, क्योंकि गॉड ने प्लान कर रखा है कि आपको ये विजडम आ जाएगी कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, लेकिन सारी चीज़ें चाहे वो हमें हमारे फेवर में लगें या फिर हमारे अगेंस्ट में लगें, होती हमेशा वही हैं क्योंकि ये लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये हमारे भले के लिए लिखी जा चुकी हैं। ये विजडम आप में गॉड ने प्लान कर रखा है, इसीलिए आपके अंदर भी ये विजडम आएगी भी। अगर ऑलरेडी नहीं आई है तो मुझे तो लग रहा है आपके काफ़ी विजडम आ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि गॉड के जो प्लान है उसमें भी एक कार्ड है, और आपका खुद का भी लाइफ का जो प्लान है उसमें भी आप विजडम की जगह से ही आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं लाइफ की। तो आप में ये विजडम भी इसीलिए आई है क्योंकि ये सब पेनफुल एक्सपीरियंस भी आपको हुआ है। आपने सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने खुशियां देखी, चढ़ाव देखा, तब उतार का जिसमें समझ नहीं है उसमें विजडम भी नहीं होगी, राइट? तो आपने एक तरह से आपका जो प्लान है लाइफ को लेकर वो कंप्लीट प्लान है, और गॉड का भी आपको पूरी तरह से कंप्लीटली आप लाइफ को समझे यही प्लान है। तो आपका और गॉड का प्लान पूरा अलाइंड हो रखा है, बहुत ही अच्छे से आप इस बात को समझेंगे भी, और हायरोफेंट की एनर्जी में आप स्टैब्लिश भी होंगे। यानी जो आपका प्लान है गॉड ने एग्जैक्टली वही प्लान कर रखा है। गॉड की इसके पीछे इंटेंशन भी ये है कि आपकी ये जो जर्नी है इसके थ्रू आप ये भी समझ लें कि जो लिखा है, जो लिखा जा चुका है ऊपर से, वो होकर ही रहता है, लेकिन उसको किस किस तरह से समझते हुए हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में अपना रोल निभाना है, वो विजडम आप में आ जाएगी, क्योंकि आपका भी यही प्लान है। वाओ, पावरफुल प्लान है फाइल नंबर 1 आपका। हम गाइडेंस ले लेते हैं, आप ये इसके लिए गाइडेंस क्या है? स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे भी यही है, आप ऑलरेडी आप में विजडम, जैसा हमने बात भी की थी, आप में ऑलरेडी इतनी विजडम की जगह से ही आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनों को लेकर। वो वो चीज़ प्लस गॉड ने भी यही सोची हुई है आपके लिए कि आपके पास हमेशा डिवाइन हेल्प रहेगी। आप जिस वक्त जिस विजडम की ज़रूरत है आपके अंदर से वो विजडम निकल के आती भी है और आगे भी आएगी। आपके कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो लाइफ में, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, आप में इतनी समझ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और आने वाले टाइम में और डेवलप होगी, क्योंकि ये गॉड का प्लान है। और आप लाइफ की बारीकियों को भी समझेंगे। तो गाइडेंस में भी यही आया है कि वक्त बदलता रहे, लेकिन आपके अंदर जो ये विजडम है आपको इसी पे ट्रस्ट करते हुए, यानी अपने सूझबूझ से काम लेते हुए, जो विजडम आप एक्वायर कर रहे हैं, लाइफ आपको सिखा रही है जो विजडम, उसी को यूज़ करते हुए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हुए, उसे असल ज़िंदगी में भी जहाँ जहाँ अप्लाई करना है और आपको ये पता रहेगा कहाँ अप्लाई करना है, आप उसी को फॉलो करते हुए आगे चलते रहें।
तो हमेशा आपका जो प्लान है और गॉड ने आपके लिए जो प्लान किया हुआ है, आप वहीं पहुंच जाएंगे और आप वहीं पहुंच रहे हैं। आपके कार्ड्स ऑलरेडी ये बता रहे हैं, पाइल नंबर 1। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए। आपके अंदर जो चाहते हैं आप, आपने जो प्लान कर रखा है, जिस पे मेहनत भी करी है, गॉड ने भी जो प्लान कर रखा है, आप ऑलरेडी उस वो चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी एट प्रेजेंट मोमेंट भी हैं, और आगे तो और निखर के आएंगी, और फिर वो बाहर भी स्टेब्लिश होंगी। आपकी जो छवि आप चाहते हैं, इमेज जो चाहते हैं, दुनिया जो आप चाहते हैं, आपकी दुनिया आपको किस तरह से देखे और आप दुनिया को किस तरह से देखना शुरू करें या हैंडल करें, वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये गॉड ने भी आपके लिए ये प्लान किया है। तो आप बस आगे बढ़ते रहिए और अपने आप पे भरोसा करते रहिए। आपके अंदर वो विजडम ऑलरेडी है। आप हायरोफेंट, यानी आप वो लीडर हैं, जो वाइज लीडर होता है, आप ऑलरेडी हैं। बस उस चीज़ को आगे फॉलो करते रहिए, यही गाइडेंस भी है। तो पाइल नंबर 1, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सिमरन टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो आज हम देख रहे हैं टैरो रीडिंग में कि आपका प्लान अपनी लाइफ को लेकर क्या है और गॉड ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, और फिर हम देखेंगे गाइडेंस अगर कोई है तो, अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए तो। पाइल नंबर 2 के लिए उन्होंने क्या, उनकी लाइफ को लेकर उनका क्या प्लान है, वो बताइए प्लीज। हम 5 कार्ड लेंगे आपके प्लान के लिए, और 5 कार्ड लेंगे गॉड ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है आपकी लाइफ को लेकर। फोर ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2, आपने जो आपकी प्रायोरिटी है लाइफ में, आपने जो अपने लाइफ को लेकर सोचा हुआ है, वो ये सोचा हुआ है कि आपकी लाइफ में जो भी जो शख्स है, मुझे तो ये पर्सन की एनर्जी लग रही है, जो पर्सन है जिसकी वजह से अभी तक आप लोगों की आपस में, यानी आपकी अपनों के साथ, अपने परिवार में या ऑफिस में या कम्युनिटी में, जो गेट टुगेदर सेलिब्रेशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है। आपकी जब भी खुशी की बात आती है तो वो खुशी हमेशा आपसे दूर हो जाती है। आप उस तरह के जितने भी आपके लाइफ में लोग हैं या एनिमीज हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका प्लान ये है कि आप हमेशा इतने स्ट्रांग हो जाएं, इतने पावरफुल हो जाएं, और इतने ऐसी जगह पहुंच जाएं कि वो लोग कभी आपके लाइफ में टच भी ना कर पाए, उस एंटर भी ना कर पाए आपकी लाइफ में। और आप इतना, आपका बेसिकली दो ही चीज़ें अपनी लाइफ को लेकर। पहली, कि आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा अपनों के साथ और अपने अपने साथ भी आप सेलिब्रेशन वाले मोड में ही रहें, यानी लाइफ में हमेशा आप चहल पहल, खुशियाँ चाहते हैं, एक अच्छी वाइब्रेशन एक्टिविटी चाहते हैं, यानी आप चुप चुप रहने वाले नहीं चाहते हैं। अगर आपके अभी किसी वजह से आप बात भी नहीं कर पाते, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके आप काफ़ी कुछ कहने को है आपके पास, लेकिन आपको ऐसे लगता है सुनने वाले लोग या तो कम हैं या वो मौका आपको नहीं मिल रहा। तो आप बेसिकली पहली चीज़ तो ये चाहते हैं, खुल के लाइफ जीना चाहते हैं, खुल के मौज मस्ती, सेलिब्रेशन, इंजॉय करना चाहते हैं, पहली चीज़। और दूसरा, आप ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में। आप यूँ चाहते हैं कि इवन अगर आज सैड सिचुएशन है तो आपको ऐसे चाहिए कि आप इतने पावरफुल हो जाएं कि एक चुटकी बजाएं और आप सिचुएशन चेंज कर सकें, यानी इतने पावरफुल आप बन जाएं फाइनेंशियली भी, और अपने उस लाइफ को जो सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट है, आप किसी भी कीमत में उस चीज़ के बगैर अपनी लाइफ नहीं चाहते अब देखना। और आप ये चाहते हैं कि हर वक्त टाइम निकलता रहे, टाइम पास जैसे जैसे हो रहा है, भले ही वो कितना ही टाइम निकल जाए, आप हमेशा उस अपनी लाइफ में वो ग्रो करते ही देखना चाहते हैं, पैसा भी, और वो जो सेलिब्रेशन के मोड है लाइफ को जीने का,
वो भी, यानी आप चाहते हैं इन 2 चीज़ में कभी भी कमी ना आए। आप इतने पावरफुल बनना चाहते हैं, ये आपका लाइफ का प्लान है। हुँ। और इस चीज़ के बीच में जो भी आए, आप ये चाहते हैं कि एक चुटकी में आप उस चीज़ को गायब कर सकें। चाहे ये लोग हों और चाहे सिचुएशन हो। आपको अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मैं चुप रहूँ या फिर मेरे को अब वीक फ़ील हो, या फिर मेरे को ऐसे नहीं लगे कि मैं इनकेपेबल हूँ अपने लोगों को खुशियाँ प्रोवाइड करने के लिए या अपनी लाइफ़ में खुशी लाने के लिए। आप हर वक़्त बहुत ज़्यादा, आप बेसिकली प्रोवाइडर की भूमिका निभाना चाहते हैं, खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी। और यही आपका लाइफ़ का प्लान है। आप बहुत सॉलिड लाइफ़ चाहते हैं। अब इस फ़िज़िकल वर्ल्ड की जो खुशियाँ, अनुभूति होती है ना, वो बेसिकली आपकी लाइफ़ का प्लान यही है। फ़िज़िकल खुशियाँ आप एक्वायर करना चाहते हैं, कम्फ़र्ट्स जो है ना, वो चाहते हैं। और उस चीज़ में आप चाहते हैं कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या एनिमीज़ हैं, जलन वाले लोग हैं, चाहे आपके परिवार में कुछ लोग हों, आप उनको अपनी लाइफ़ से भगाना चाहते हैं। और अभी तक आप हो सकता है उनके आगे कुछ कह नहीं पा रहे हो, या फिर आप उनके आगे उनके आपकी लाइफ़ में आने पर, उनकी प्रेज़ेंस में आप थोड़ा हेल्पलेस फ़ील करते हो। इसीलिए आपके मन में ये चलता रहता है कि एक दिन मैं, और जल्दी ही मैं ऐसा हो जाऊँ कि मेरे मन में बस ये थॉट आए कि ये लोग मुझे नहीं चाहिए और वो लोग आपकी लाइफ से आउट हो जाएँ। आप ऐसी पावर अपने अंदर चाहते हैं, तो आपके ड्रीम ये चलते भी रहते हैं कि लाइफ हमेशा आपको जनरसली देती रहे। अब हम देखते हैं कि गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है, ये तो आपने अपने लिए चाहा है, आपका प्लान है। हुँ। और आप उसके लिए खूब मेहनत भी कर रहे हैं। ये कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि इसके लिए आप अपना भरपूर जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग है ना, उस पे एक्ट भी करने को, आप ऐसा नहीं है कि आपके मन ही मन में ख़्याली पुलाव बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए, आपके पास प्रॉपर स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रैटेजी भी है, प्लस करेज भी है, हिम्मत भी है। हुँ। वाह! 2-2 गाइडेंस के कार्ड आए हैं। गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं लग रही मुझे तो शायद, पर फिर भी देखते हैं। समिट ऑफ हैप्पीनेस। खुशियाँ, और यहाँ भी समिट ऑफ हैप्पीनेस आ गया। रोल मॉडल्स देखा? शत्रुघ्न। भाई अभी तक जो आपका प्लान है, अभी तक तो गॉड के एग्जैक्ट, मतलब कार्ड टू कार्ड यही प्लान है गॉड का भी आपको लेकर। रिटर्न। हनुमान, द पावर ऑफ एक्टिव डिवोशन। तो देखिए, पाइल नंबर 2, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत कम होता है कि हमारा हूबहू वही प्लान जो हमने सोचा है वो गॉड के प्लान से प्रॉपर अलाइंड हो। खास तौर से तब जब वो फिजिकल वर्ल्ड यानी अर्थली पोजेशंस को लेकर हो, एक्वायर जो हम करना चाहते हैं उनको लेकर हो। क्योंकि गॉड का प्लान कई बार हमारे प्लान से, उन्होंने सोचते तो गॉड हमेशा हम हमारे बेटर के लिए ही है। तो हम इवन, हमें लगता है ना कि हमारे अगेंस्ट में कुछ चीज़ें हो रही हैं तभी फेवर में होती हैं। पर ये और अच्छी बात है कि जो वो चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं, यानी उनकी जो मर्जी है हमारी भी वो मर्जी हो जाए। वो भी जब हमें पता भी ना हो कि गॉड की क्या मर्जी है। तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपके एक एक कार्ड गॉड के प्लान के हिसाब से ही आए हैं। समिट ऑफ हैप्पीनेस हमने बात करी, आप खुशियां चाहते हैं, ढेर सारे सेलिब्रेशन चाहते हैं, यानी ये जो लाइफ है ना आपकी अर्थ पे, आप इसको भरपूर जीना चाहते हैं। गॉड भी आपके साथ हैं इस चीज में, वो भी यही चाहते हैं कि आपको भी ये एक्सपीरियंस हो। रोल मॉडल्स, जैसा हमने बताया कि आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में और अपनों के लिए इतना सॉलिड फाउंडेशन आप इस्टेब्लिश करें, ग्रोथ जो कभी ख़त्म ही ना हो। यानी कि एक बार आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया जो हमेशा जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपके ग्रो ही होती जाए, और वो प्रोवाइड कराती जाए वो धन दौलत, अर्थली पोजेशंस। तो यहाँ भी आप रोल मॉडल, जो गॉड का प्लान है वो भी ये है कि आप
अपनी फैमिली में और आने वाली जनरेशन्स में आप इस तरह से काम करें कि आप रोल मॉडल की तरह इस्टेब्लिश हों अपनी फैमिली में, अपने पूरे खानदान में। आपका ये गॉड का भी यही प्लान है। शत्रुघ्न, जैसे हमने ये बताया कि आप ये चाहते हैं कि आप इतने पावर में आना चाहते हैं ना हर तरह से, कि आपकी लाइफ में कोई लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स हैं या फिर एनिमीज हैं, या जो भी, चाहे वो परिवार में हो, आप उन सबको गायब करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से आउट करना चाहते हैं। और यहाँ भी द पावर ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑब्स्टिकल्स, तो हमने बात ही कर दी थी आपका प्लान और गॉड का प्लान। वो भी यही चाहते हैं आप उस पावर में आए, कि ताकि आपके जो एनिमीज हैं वो एकदम डिस्ट्रॉय आप कर सकें। फिर यहाँ रिटर्न है कि यहाँ पे विक्ट्री है, राम भगवान ने सीता जी का स्वयंवर में उनका हाथ जीत लिया है और अब उनकी शादी है। तो आप भी यही चाहते हैं कि चाहे लाइफ का पहिया किसी भी तरफ घूमे, आपकी लाइफ में कमी ना हो, आप वो जादू की छड़ी आपके हाथ में चाहिए। तो यहाँ स्वयंवर है, धनुष हाथ में लिया, तीर चलाया, और यहाँ भी ये तीर ही है, आप छड़ी वो घुमाएं और आपके फेवर में सारे पावर, आप और पावर बढ़ती जाए और आपके जो एनिमीज है वो डिस्ट्रॉय होते जाए। गॉड का एग्जैक्टली यही प्लान है आपके लिए। और जो ये, क्योंकि दो गाइडेंस के कार्ड होते हैं ये इस ऑरिकल में, आपके पास दो गाइडेंस के कार्ड आए हैं। हम तो अलग से गाइडेंस लेने वाले थे, बट पहला ही आ गया आपका। दूसरा है द पावर ऑफ एक्टिव डिवोशन। तो आप जो इतने डेडिकेटेड हो, जैसे हमने यहाँ बात भी की थी, कि आपके प्लान के लिए ऐसा नहीं है आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आप उसके लिए प्रॉपर करेज है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आप अपना पूरा डेडिकेटेड हैं उस प्लान को लेकर। दिन रात आप अपने और अपने लोगों की खुशी ही चाहते हैं। तो यहाँ भी गाइडेंस में भी आया, यही आया है, आप ऐसे ही इंटेंशन रखिए। जो प्लान आपका है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो आपके एनिमीज को अपनी लाइफ से आउट करने का हो, अपने परिवार से उनके दुश्मनों को आउट करने का हो, वो आप कर भी लेंगे, क्योंकि यही गॉड का भी प्लान है आपकी लाइफ को लेकर। तो गाइडेंस में भी यही आया है कि इसी तरह से आप डिवोटेड रहिए। इंटेंशन जब तक अच्छी है तो भगवान जी वैसे ही हमारे साथ ही होते हैं। और यहाँ तो हूबहू आपकी पर कार्ड, गॉड का भी जो हमने ऑरिकल निकाले वो सारे कार्ड टू कार्ड वही आए हैं। तो आप तो भाई बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेशन वाली ही लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और यही करते रहिए। आप प्रॉपर अलाइंड है अपने लाइफ पाथ से। वाह। और नंबर 2 का कार्ड है, तो यहाँ है डिवोशन नाउ ब्रिंग्स अबंडेंस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। देख लीजिए, आप जो चाहते हैं ना अपनी पावर बढ़े, और जैसा हमने बताया भी आपको अर्थली पोजेशंस एक्वायर करने का, यानी चाहे वो फिजिकल पावर है, चाहे वो अपने ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने की पावर है, एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, और चाहे वो धन बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश करने का, और वो लाइफ को गेट टुगेदर इंजॉय सेलिब्रेशन करने का। तो यहाँ भी वही चीज़ आई है। यहाँ नंबर 1 है, तो वन हु सफर्ड फॉर अ गुड कॉज इज रिवॉर्डेड, ये हमने बात कर ही दी है, कि जब तक आपकी इंटेंशन अच्छी है और उस पर आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपके रिवॉर्ड सब गारंटीड ही हैं। वाह। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान। और मुझे पूरी उम्मीद है इस रीडिंग के बाद आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी, और ज़्यादा उस स्ट्रैटेजी पे आप काम करेंगे, इस पावर में जल्दी आएंगे, क्योंकि गॉड भी यही चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी ये प्लान कर रखा है, पूरे अलाइंड हैं आप अपने लाइफ पाथ से। तो ऑल द बेस्ट। और रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई है आपसे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सिमरन टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर 3। तो आज हम देख रहे हैं टैरो सेशन में कि आपका प्लान अपनी लाइफ को लेकर क्या है और गॉड का प्लान क्या है, और उसके लिए हम 5 कार्ड यहाँ पे निकालेंगे जो बताएंगे आपका प्लान, और फिर 5 निकालेंगे गॉड के प्लान जो आपकी लाइफ को लेकर है। फिर अगर कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो हम वो देखेंगे। थ्री ऑफ कप्स, द टावर, फोर ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स, 10 of cups.
देखिए, पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका प्लान लाइफ में 2 चीज़ें सिंपल हैं आपको जो चाहिए। पहली, कि आप अपनी इच्छा आपको ना मारनी पड़े। पहला प्लान ये है कि जहाँ आप खुल के वो बोल सकें, कर सकें, उन रिश्तों में आप खुल के जी सकें जिस तरह की आप अपनी लाइफ चाहते हैं। यानी फैमिली के कारण, सोसाइटी के कारण या किसी भी लोगों के कारण, किसी भी वजह से आपको इन इच्छाओं को ना मारना पड़े। पहला प्लान तो ये है आपका। और दूसरा, आप ये चाहते हैं अपनी लाइफ में प्यार आप चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपका जो प्लान है वो यही है कि लाइफ जब तक है तब तक बस लाइफ को जियो और उसमें खुल के जियो। आप प्यार चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, और इस प्यार के लिए आप अकेले नहीं, आपको ऐसे लगता है इस प्यार में जितने लोग जुड़े हैं उतने आते जाओ। मतलब जो मिले उसके साथ प्यार का रिश्ता बनाते जाओ, प्यार से रहते जाओ, प्यार से डील करो और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। आप अपने आप के साथ मस्त रहना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ का प्लान है सीधा सा। इस चीज़ में कोई आपको खुल के बोलने नहीं दे रहा, कोई आपको खुल के किसी रिश्ते के साथ एंजॉय नहीं करने दे रहा, खुल के अपनी लाइफ नहीं करने दे रहा, या खुल के आप जो पहनना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वो नहीं करने दे रहा, या फिर आपने जो अपने लिए एक अ, जिस तरह की कम्युनिटी या फैमिली सोची है, क्रिएट करना चाहते हैं, अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, यानी बंधे-बंधे जहाँ हैं, आप उन बंधनों को तोड़ के अपनी लाइफ आज़ादी से जीना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ का प्लान है, सिंपल सा। और इसके लिए आपकी लाइफ में आपके अपनों के साथ भी जहाँ जहाँ ये बंधा बंधा सा माहौल है, आप उनको भी बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं। जियो और जीने दो, ये आपकी सिंपल सी लाइफ का मोटो है, और उसके लिए आप बहुत बहुत प्यार से, बहुत खुशियों से आप अपनी एफर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ को। आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ हमेशा प्यार से सराउंडेड रहे और प्यार ही मैं बाँटता रहूँ जहाँ भी जाऊँ, और अगर ये नहीं तो लाइफ अधूरी है। ये आपका प्लान है, ये आपका फंडा है, ये स्ट्रैटेजी है आपकी लाइफ की, सिंपल सी। और इतनी प्यारी सपना है आपका, सपना भी नहीं, ये प्लान है आपका लाइफ का। तो इस पे ही आप काम करते हैं और इसी पाथ पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हर तरह से इमोशनल और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के साथ आप इस फिजिकल रियलिटी को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। और इस बीच जो भी कोई आपके लाइफ में आता है, जो भी इस तरह की एनर्जीज आती हैं जो आपको अपने साथ या अपनों को उनकी लाइफ जीने के लिए बीच में रोकती है, आप उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ स्टक नहीं रहना चाहते, स्टक रह भी नहीं सकते। इवन कुछ टाइम के लिए कुछ लोग आपको बांधने भी की भी कोशिश करते हैं, या सफल भी हो जाते हैं आप फिर से उन बंधनों को खोल के, और फिर से उन घावों के पीछे रोते हुए ना अ, फंस के आप खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि आप ऐसे बनना चाहते हैं, और ऐसे कोशिश भी आपकी लाइफ की, क्योंकि प्लान ही ये है कि आप खुद भी प्यार फ़ील करें और जहाँ जाएँ वहाँ भी प्यार बाँटते हुए, जो भी नफ़रत है या जो भी जेलसी है, ये चीज़ें आप इरेज़ करते हुए अपनी लाइफ़ को आगे जिएँ। दुनिया से ये चीज़ आपके थ्रू जितनी इरेज़ हो नेगेटिविटी, आप वो बनना चाहते हैं। वाओ! अब गॉड का प्लान देखते हैं, आपके लिए गॉड का प्लान क्या है? गुडनेस राइज़िंग, Hanuman, the power of active devotion, heart of the oracle vow, seeking the prize,
कंसल्ट अगेन। हम्म। तो देखिए, गॉड का भी प्लान यही है आपके लिए कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, चाहे लोग आपको वूंड दे रहे हैं, चाहे वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, चाहे आप जेलेसी फील कर रहे हैं, पर आप अगर अपने अंदर अच्छाई लेकर चल रहे हैं और अच्छाई ही बांटते फिर रहे हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा ग्रो ही होती रहेगी आपकी लाइफ में। और एग्जैक्टली आप अभी तो आपका प्लान यही लग रहा है, यही कर रहे हैं आप, और इसके लिए आप पूरी तरह से डिवोटेड हैं। जैसे हमने बात भी करी कि कोई आपको स्टक भी करता है ना, कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपको उस चीज़ से फिर से आप अपने आप को बाहर निकालते हैं, वहाँ रहते नहीं हैं, और उस चीज़ पे रोते भी नहीं है। यानी आपके अंदर इतनी अच्छाई है और उस अच्छाई के साथ ही आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं लाइफ में। और गॉड का भी प्लान यही है आपके लिए। हार्ट ऑफ द ऑरिकल, द डिवाइन हीरोज आर लॉर्डेड, वेरी ऑस्पिशियस। और नंबर 4 है तो सीक द ग्रेट पर्सन टू अटेन द गोल। आप हायर पावर या जहाँ से भी आपको ऐसे लगता है ना कि अच्छाई मिल रही है, आप वहाँ से उस अच्छाई को, उस गाइडेंस को लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में अपने जो वो घाव है, खुद ही उस पे दवाई लगा के हील होते हुए बेसिकली आप आगे निकलते हैं। और गॉड का भी यही प्लान है कि जब जब ऐसा हो आपको यही करना है। वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही उन्होंने आपके लिए प्लान भी कर रखा है। इसीलिए आप इन एनर्जीज में, इन नेगेटिव एनर्जीज में या लोगों में जो आपको बांध के रखते हैं, जो आपका ट्रू सेल्फ बाहर नहीं निकलने देते हैं, उसमें आप ज्यादा देर रहते भी नहीं, क्योंकि गॉड ने प्लान ही ये कर रखा है, आपको कोई वहां पे इतनी देर बांध के रख ही नहीं पाएगा कभी भी। Seeking the prize, Lord Rama, traveling with his brother and a great sage, seeks to win the hand of goddess Sita. A great quest unfolds with favorable signs. तो आप, गॉड ने यही प्लान कर रखा है कि आपके ये, बेसिकली ये कार्ड तब का बताता है जब राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जो गुरु हैं उनके साथ आगे बढ़ते हैं और डीमंस को डिस्ट्रॉय करते चलते हैं, ताड़का और सुबाहु इन सब का वध भी करते हैं। तो गॉड ने आपको यही प्लान कर रखा है कि ये जो आपके पास प्यार है ना, प्यार का जो इसने कप भी पकड़े हुए ये फिगर, ये प्यार ही आपका पावर है, ये प्यार आपका हथियार है। इवन नफरत से भी अगर, और इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज या लोगों से भी आपको डील करना पड़े, फेस करना पड़े, आमना सामना हो, तो आप इस प्यार से ही उनको इस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे कि आप हमेशा विनिंग साइड पे रहेंगे। आपको अगर उससे थोड़ी बहुत चोटें लग भी जाएंगी तो भी वो फील नहीं होंगी ज़्यादा देर, वो स्टक नहीं कर पाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके साथ ही आप आगे बढ़ते हुए भी अपना ऑनर, मान सम्मान, ये आपका ग्रो ही होता रहेगा, क्योंकि आप जो कप में कैरी करके चल रहे हैं और उस कप के थ्रू जो बांटते हुए भी चल रहे हैं ना, वही आप रिसीव भी करते जा रहे हैं, लेकिन 10 गुना। फिर है कंसल्ट अगेन, और इसमें नंबर 7 है तो आर क्वेश्चन इज इन हार्मनी विद डिवाइन विल कंसल्ट। तो इसमें यह है कि आपका प्लान और गॉड का डिवाइन विल जो है ये हार्मनी में ही है। आप इवन अगर आपके मन में कभी कभी अपने प्लान को लेकर क्वेश्चन भी आए, तो ऑरिकल कंफर्म कर रहा है कि आपका और डिवाइन की विल, जो आज हमारी टैरो का टॉपिक भी है, वो दोनों हार्मनी में है, अलाइंड है। आपको यही करते हुए जाना है, और आप इससे जो पूरा एक, आपने पूरे एक वर्ल्ड की, सिर्फ फैमिली की ही नहीं, आपने पूरे वर्ल्ड की एक पिक्चर जो आपके दिमाग में कैरी कर रखी है ना, कि सब खुशी से रहें, प्रेम से रहें, वो आप सही सोच रहे हैं, सही उसके लिए आपका काम भी है, परिश्रम भी है, और आप उसको फुलफिल होता हुआ देखेंगे भी। तो गॉड भी यही कह रहे हैं कि जब जब आपको ये डाउट हो, आप बस अपने दिमाग में ये रखना कि आपका डिवाइन विल के साथ हार्मनी है, वो हमेशा बरकरार है। तो अगर कोई ये भी आपके दिमाग में भी आता है ना कि नहीं, शायद मुझे दूसरे रास्ते चल जाना चाहिए, ये चीज़ हो सकता है, कभी ना कभी आपके डाउट आता हो, तो ऑरिकल ये कह रहा है अपने दिमाग को फिर से कंसल्ट करवाना उस डिवाइन विल के थ्रू, उस प्रेम की जगह से, और फिर आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, फुलफिलमेंट, जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, जो जॉय है, जो प्रेम है, वो बांटने से ही बढ़ेगा। और मैं सोर्स ऑफ लव भी हूँ, मैं मीडियम भी हूँ उसी चीज़ का, और मैं, मेरे अंदर सिर्फ वही है और मेरे को सिर्फ वही देना है, क्योंकि यही मेरी लाइफ का पर्पस है। तो गॉड
इस रीडिंग के थ्रू भी, इन ऑरिकल्स के थ्रू भी, इन ऑरिकल्स के हर कार्ड के थ्रू भी यही बता रहे हैं, आप एकदम सही सोच रहे हैं, सही हैं। गॉड ने आपके लिए एग्जैक्टली यही प्लान किया है। तो अगर आपको कोई भी, आपकी ये फिजिकल आइडेंटिटी भी हो सकती है कि जो आपको ये कहे कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है समाज के नज़र से, आपको कुछ और बन के रहना पड़ेगा, या इस असलियत को बाहर नहीं दिखाइए, या मतलब किसी भी तरह की आपको स्टक करके अगर कोई चीज़ रखे हुए, चाहे आपका खुद का भी दिमाग है, चाहे आपके लोग हैं, और चाहे आपके अपनों के साथ ही आप होते हुए देख रहे हैं, तो गॉड ने भी यही प्लान किया है कि आप, यू आर नॉट सपोज टू बी देयर, आप फॉर लॉन्ग, मतलब अगर आप स्टक भी हो जाते हैं तो ज़्यादा वक्त तक आपको, आप रहेंगे भी नहीं, रखना भी नहीं है अपने आप को, और ये गॉड का प्लान भी नहीं है। आप बने ही नहीं है उस चीज़ के लिए, आप प्रेम के लिए बने, और जो चीज़ प्रेम है वो एक जगह कैसे रहेगी? प्रेम सिर्फ बहता है, बहते रहना ही उसकी नेचर है। तो आप अपने आप पे डाउट भी मत कीजिए, अपने आप, अपना मन भी मत मारिए, अपना दिल भी मत मारिए, अपनी इच्छाएं भी मत मारिए, क्योंकि उसके अंदर खुद के लिए और बाकी सभी के लिए सिर्फ अच्छाई है, खुशी है। तो गॉड ने भी यही प्लान कर रखा है आपका। और कंसल्ट अगेन में तो हमने बात ही कर ली कि जब जब डाउट हो तो गॉड यही कह रहे हैं, गॉड का प्लान ये है कि आप, दिमाग अगर आपको बार बार ये डाउट भी करे कभी कभी, तो आप फिर से कंसल्ट कीजिए दिल से, और आपको पता चल जाएगा कि नहीं, यही आपका सही गाइडेंस है। पर फिर भी हम एक गाइडेंस और ले लेते हैं कि आप एग्जैक्टली और कैसे, आपको क्या गोइंग फॉरवर्ड, क्या गाइडेंस है आपके लिए। इवन अगर ये चैलेंजेस हैं जो आपको कभी कभी स्टक भी करती हैं, और जिस तरह से आप डील करते हैं, और कोई गाइडेंस है क्या उसके लिए? अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। देखिए आपकी अलग से, हालांकि यहाँ आ ही गया था गाइडेंस का, पर फिर भी हमने लिया है अलग से। तो आपको गाइडेंस में एक्सक्लूसिव कार्ड भी यही आया है, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। जो आप हैं आप वही रहिए, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इच्छा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ और बन के रहने की, और कुछ और बन के कहीं और रहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ, जो कहना चाहते हैं, जो रहना, जहाँ रहना चाहते हैं, जिस जगह, जिस रिश्ते में रहना चाहते हैं, जिस तरह से रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल उसी जगह रहिए बिना डाउट के, क्योंकि गॉड ने भी यही प्लान कर रखा है, और आपकी नीयत भी अच्छी है, आपके दिल में सिर्फ प्यार है सबके लिए, खुद के लिए भी। तो आप, अर्थ गार्डन आपके साथ है, थर्ड आई चक्रा पे एमरल्ड है। तो आप हीलिंग बांटना चाहते हैं, खुद भी हील्ड फील करना चाहते हैं। आपका सिंपल सा, हमने पहले ही पहला लाइन ही ये बोली थी आपकी रीडिंग की, कि आपका सिंपल सा लाइफ का फंडा है, जियो और जीने दो। और यहाँ भी यही है कि आप किसी भी तरह से ना तो किसी और को स्टक करना चाहते हैं अपने साथ, बांधना चाहते हैं, और ना खुद बंध के रहना चाहते हैं। और इसी में ये होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ यही है। यहाँ पे हीलिंग का ही कार्ड है, आर्केंजल राफाइल का ही कार्ड है। तो इवन अगर आपकी ये अपनी, सपोज हेल्थ का भी कोई इशू अगर कहीं कहीं पे ये हो सकता है, आपके दिमाग के अंदर हो सकता है, अपनी ही आइडेंटिटी को लेकर किसी किसी के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो इसको ये बोला गया है, ये ड्रीम कैचर है यहाँ पे, वो सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वो खींच के, खुद डिवाइन आपको वो खींच रहे हैं ड्रीम कैचर से। और आपके आर्केंजल राफेल का है, तो वो बीमारी भी आपको स्टक नहीं कर सकती है, अगर ये मान लीजिए फिजिकल इशू भी है किसी को। और इमोशनल तो हमने कहा ही, पूरा ग्रीन कार्ड ही आ गया, अर्थ गार्डियन आ गया, एमरल्ड आ गया, आर्केंजल राफेल आ गए, हीलिंग आ गई। तो आप हीलर हैं बेसिकली, और उस हीलर में आप इलाज किससे करते हैं? वुंड्स का, प्यार से, जो परमानेंट इलाज होता है। तो आप वही करते रहिए, और कीप स्प्रेडिंग लव। यही आपका आज की रीडिंग का मैसेज है। आपका प्लान और गॉड का प्लान एग्जैक्टली अलाइंड है। और डाउट मत कीजिए, पर अगर डाउट आता है तो कंसल्ट फिर से आप करिए, प्यार की जगह से ही, यानी दिल की जगह से ही, और आपको आंसर मिल जाएगा। और देखिए पाइल नंबर 3 आपके लिए, ये 10 ऑफ जो कप्स का कार्ड है, इसमें ये भी है कि आपके अंदर जो दूसरों के लिए प्यार है, तो आपने हमेशा एक अ, अपने अंदर एनविजन किया है अपनी फैमिली को लेकर या अपनों को लेकर, कि सब एक जगह हैं और सब बहुत खुश हैं, प्यार से रह रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी-किसी के लिए यहाँ पे ये मैसेज भी है कि आप जो हैं, अगर आपने खुल के वो चीज़ बता दी है, तो आपको ये लग रहा है कि शायद पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, क्योंकि आपका अपनों के साथ उस चीज़ के बाद, उस रिवील करने के बाद, उस सच को सामने जब आपने लाया है, तो थोड़ा अनबन सी चल रही है या सेपरेशन हो रखा है। बट 10 ऑफ, और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपने ये देखा है कि आपने खुल के अपने विचार सामने बोल दिए कि किसी भी चीज़ को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आपको वहाँ पे दबा दिया गया है या निकाल दिया गया वहाँ से, उस जगह से। ये फ्रेंड्स का भी हो सकता है ग्रुप। तो आप, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि पहली चीज़ आपने ऐसा चाहा है ये, और दूसरा, भले ही अभी अगर सिचुएशन ऐसी भी लग रही है, तो आगे चल के वो जो आपने सोचा है, देखा है, वो पूरा भी होगा। यानी इमोशनल फुलफिलमेंट, हीलिंग आएगी। सबके इमोशंस एक दिन फिर से एक ही जगह हार्मनी पे आएंगे। तो ये किसी के लिए शायद स्पेसिफिक मैसेज यहाँ किसी को सुनना ज़रूरी था। तो आप हीलर हैं, हीलिंग बाँटते रहिए, खुद भी हील रहिए। वैसे भी आप ज़्यादा देर तक इस घाव वाली सिचुएशन में रहते नहीं हैं। अच्छी चीज़, ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारा नेचर है कि आप ब्लेम भी नहीं करते हैं किसी को। हुँ। तो पॉइंट नंबर 3, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे उम्मीद है ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी आपसे। अगर हाँ, तो सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय।